तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको फिर से कुछ ऐसे विज्ञान, कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आपको डेली लाइफ में बहुत अच्छी जानकारी देगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हम उबासी जब लेते हैं तब हमारा मुंह अपने आप ही खुल कैसे जाता है? जब हम बहुत ज्यादा ही परिश्रम करते हैं या ऐसे ही बैठे बैठे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तब ऑक्सीजन की इसी कमी को किसी तरह पूरा किया जाना मांगता है। इसे लंबी सांसें लेकर भी पूरा किया जा सकता है। इसी क्रिया की पूर्ति के लिए हम उबासी लेते हैं। वैसे लंबी सांसें नाक के द्वारा भी ली जा सकती है, लेकिन ऑक्सीजन की शीघ्र पूर्ति के लिए बार बार दवाएं आने पर मुंह खुल जाता है और जैसे ही ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है तो मुंह बंद हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है अल्कोहल और पेट्रोल दोनों ही हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बनते हैं, लेकिन अल्कोहल और पेट्रोल में आग लगने पर अल्कोहल जो है पानी से बुझ जाता है, लेकिन पेट्रोल जलता रहता है। ऐसा क्यों? ये बात बिल्कुल ही सच है कि अल्कोहल और पेट्रोल दोनों हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने हुए होते हैं, लेकिन इन दोनों के घनत्वों में बहुत डिफरेंस होता है। हम जिस पानी से इनमें लगी आग को बुझाना चाहते हैं उस पानी के घनत्व से पेट्रोल का घनत्व बहुत कम होता है। इसका परिणाम ये होता है कि जब जलते हुए पेट्रोल को पानी से बुझाते हैं तो पेट्रोल पानी के ऊपर आकर एक परत बना लेता है और जलता रहता है। यदि ध्यान से देखें तो पानी और पेट्रोल की परत को अलग अलग देखा और पहचाना जा सकता है। अल्कोहल पानी में घुलनशील होता है। जब ये पानी के संपर्क में आता है तो पानी में घुलने से अल्कोहल की सांद्रता कम हो जाती है और सांद्रता कम होने से उसके जलने की शक्ति भी कम हो जाती है। पानी की मात्रा बढ़ने पर यह जलने योग्य नहीं रह पाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है सब्जियां उबालने पर नरम क्यों हो जाती है? कच्ची सब्जियां पकी सब्जियों की तुलना में सख्त होती हैं। सब्जियों की कोशिकाएं आपस में बहुत कसकर जुड़ी होती है। इनकी कोशिकाओं की मोटी भित्तियां पास की कोशिका से एक्टिन नामक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ से चिपकी होती है। एक्टिन कोशिका भित्ति के साथ मिलकर एकाकर सा हो जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति के साथ इसकी और सेलुलोज की अच्छी पकड़ हो जाती है। जब हम कच्ची सब्जियों को उबालते हैं तो सब्जी की कोशिकाओं को जोड़े रखने वाली एक्टिन अलग हो जाता है, तब कोशिकाएं स्वतंत्र हो जाती है। इसीलिए उबालने पर कच्ची सब्जियां नरम हो जाती है। कुछ सब्जियां उबालने पर जरूरत से ज्यादा ही नरम हो जाती है, जैसे कि आलू। इसका कारण यह है कि आलू उबालने पर उसकी कोशिकाएं अलग होने के साथ फट भी जाती है, जिससे उनके अंदर का स्टार्च बाहर आ जाता है। ये स्टार्च गर्म पानी को एब्जॉर्ब कर फूल जाता है। इससे आलू सामान्य से अधिक मुलायम हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप गांव में रहते हैं तब आपको पता ही होगा कि चूल्हे पर काम आने वाले बर्तन के पीछे कालिक पोत दिया जाता है, या तो मिट्टी से पोत कर उसको खुरदुरा बना दिया जाता है। सीधे और सरल भाषा में अगर बताएं, ताप या गर्मी देने के गुण के साथ जो ऊर्जा को रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करने के गुण रखते हैं। चिकनी और चमकीली सतहों से ऊर्जा का कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जब ऐसे बर्तनों में खाना पकाया जाता है तो चूल्हे से मिलने वाली ऊष्मा का कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है और इसीलिए खाना देर से पकता है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए इन बर्तनों के पेंदे काला और खुरदुरा कर दिया जाता है। जब बर्तन के पीछे कालिक अथवा मिट्टी आदि पोत दिया जाता है तो उसमें रिफ्लेक्शन बहुत कम हो जाती है और उसका एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि अधिक से अधिक ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने के लिए रसोई घर के बर्तनों के पेंदे काला और खुरदुरा करके उपयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है तापमान जब बहुत कम हो जाता है तब ठंडे स्थानों पर तालाब और झील आदि सब बर्फ से जम जाते हैं, लेकिन तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं को क्या होता है? वो जीवित कैसे रहते हैं? ठंडे पानी का घनत्व गर्म पानी की अपेक्षा से बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब पानी ठंडा होना स्टार्ट होता है तो वो नीचे जाना प्रारंभ करता है और उसकी जगह नीचे से गर्म पानी ऊपर आ जाता है। ठंडा पानी नीचे जाने और गर्म पानी ऊपर आते रहने की क्रिया से सारे पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो जाने तक चलती है। इस 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जब पानी का तापमान इस तापमान से भी नीचे गिरने लगता है तो पानी का घनत्व कम होने लगता है। ये कम घनत्व का पानी अब नीचे जाने के बजाय ऊपर ही रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाने पर बर्फ के रूप में जमने लगता है। जैसे जैसे इसके नीचे के पानी का तापमान भी 0 डिग्री से नीचे जाने लगता है तो बर्फ की जो सतह होती है
वो मोटी हो जाती है। बर्फ की मोटाई बढ़ने के बाद ऊपर की ठंडक अब बर्फ के नीचे की ओर नहीं पहुंच पाती है। इसका परिणाम स्वरूप बर्फ के नीचे का पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ रहता है। इसी स्थिर तापमान के चलते पानी के जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप गाइस कि आपको फैक्ट्स पसंद आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना।